तो हम लोगों का वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइजर्स के बारे में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब सभी को क्लियर है कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। आज हम अब एक्चुअल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में किस तरीके से यूज किया है उसको स्टार्ट करके जो रियल वर्ल्ड में AWS कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखना चालू करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी सर। ओके, तो जैसे कि हमने देखा इनिशियली आई हैव टोल्ड यू अबाउट the different cloud service providers and उन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का मार्केट में शेयर कितना है। सो Amazon was the total leader in the cloud service providers. AWS had almost half of the share when compared to the other companies. In our university also we use some services of AWS, and it is very common now to use everywhere in any small business or small, medium or any big organization. They have a solution for everyone. They have a solution for single user also. They have some free services also, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, try to create your own AWS account. जो भी कर सकते हैं वो लोग कर लीजिए so that you can learn from that. उसमें फ्री सर्विसेज हैं, you can create your own instance. It is completely free. They will not charge you for anything. तो सबसे पहले जब AWS सर्विसेज की बात आती है तो जो सबसे कॉमन नेम है वो है EC2। आज हम देखेंगे कि ये Amazon EC2 होता क्या है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके और भी दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हैं किस तरीके से हम AWS यूज कर सकते हैं, आगे वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले Amazon EC2, व्हाट इज Amazon EC2? सो EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो दो बार सी आ रहा है इसलिए उन्होंने नाम में EC2 लिख दिया। साउंड्स गुड। अब इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जैसा कि उसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि इट इज अ सर्विस विच प्रोवाइड्स इलास्टिक और मेजरेबल क्लाउड कंप्यूटिंग। हमने इनिशियली देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इलास्टिसिटी इज अ बिग प्लस। सो इलास्टिसिटी मीन्स you can change your requirements anytime. If you need like 100 GB worth storage today, and on tomorrow you need to increase it to 200 GB, and the day after you need to decrease it to 50 GB, then you can do it. This is the elasticity property of cloud computing. So Amazon ने जिस जो इंस्टेंस बनाने के लिए उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका जो नाम रखा है उसे इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड रखा है। सो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग विथ इलास्टिसिटी। अब Amazon EC2 is a web service that provides a secure, resizable compute capacity in the cloud. अब EC2 का जो फंक्शनिंग है वो क्या है? It provides you a resizable compute capacity in the cloud. So resizable is the same thing as elasticity. So this is only for the compute capacity.
AWS के अकाउंट में जाके आप EC2 के अंदर कोई सा भी इंस्टेंस चूज कर सकते हो, एंड इंस्टेंस इज अ web server or a virtual machine. They have hundreds of instances. I believe they have 300 plus instances to choose from. उनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंस्टेंस चूज कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन दी कंप्यूट कैपेबिलिटी यू नीड, कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, रैम कितनी चाहिए, आपको स्पीड कितनी चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन दैट, एंड इट प्रोवाइड्स अ स्मॉल स्टोरेज ऑल्सो फॉर local data. So this is basically for compute capabilities. If you want more storage, then you need another service, जो कि और दूसरे डिफरेंट ऑप्शंस हैं AWS में, जिनको कि स्टोरेज के लिए आप यूज कर सकते हैं. Now the next point is Amazon's EC2 simple web service interface allows subscriber to run application programs in the AWS computing environment. तो ये हमने अभी डिस्कस किया, वो सेम चीज है. इट इज अ वेब इंटरफेस. इसका EC2 का जो वेब इंटरफेस है, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टेंस यू वांट एंड इट विल शो यू द लिस्ट, और वो लिस्ट में आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो भी आपको चाहिए चूज कर सकते हो. आई थिंक अराउंड 30 GB तक दे प्रोवाइड फ्री, so you can make 3 different machines of 10 GB each, or you can make one single machine of 30 GB, so which is completely free. You will not be charged for anything. It provides you with complete control of your computing resources and lets you run on Amazon's computing environment. The total environment is Amazon's. All the infrastructure is Amazon's. You just need to create an instance and you can use their computing environment. What is an instance? An EC2 instance is a virtual server in Amazon's Elastic Compute Cloud for running applications on the Amazon Web Service infrastructure. So we already discussed this. जो मैंने आपको समझाया उसको यहाँ पे words पे theoretically you can write it like this. An EC2 instance is a virtual server in Amazon EC2 for running applications on AWS. All right, so this was the basic idea about what is an Amazon EC2. Now, what are the characteristics of EC2? So, EC2 is reliable, scalable, infrastructure on demand service. So again, all the characteristics and advantages of cloud computing that applies to EC2, AWS EC2. It is a reliable service and scalable or measurable is same thing. Infrastructure on demand. On demand means you can use it whenever you want it. When you don't want it, you can just shut it off. There is no monthly payment or there is no subscription fee or nothing like that. You can increase or decrease the capacity within minutes, not hours or days. So in the earlier versions of cloud computing, what happens was when one user wanted to change anything, they need to contact the customer service of that particular service provider. And then that customer care representative will listen to your requirements and then
according to their availability, it will show you some solutions, and then it will block those when you confirm those. Then you have to pay in advance for that requirement, and they charge you for like a month or for yearly subscription, 6-month subscriptions, like that. So this thing took time, but now in AWS EC2, you don't have to do anything like that. You just log in into your account, and then you select the instance, click on it, and you can start it within couple of minutes or 5 minutes maximum. You can create an instance and start using it. Service level agreement, commitment of 99.99% availability for each Amazon EC2 region. Now in this particular sentence, we have two new concepts. One is service level agreement, which is SLA, and the other one is EC2 region. So these are two different things. First thing to understand is what is a service level agreement, SLA. So it is basically an agreement between the user and the service provider, in which there are all the terms and conditions that all these will be fulfilled, and what will be done by the service provider and what should be handled by the end user. So AWS, in AWS EC2, they have made a commitment of 99.99% for availability in their service level agreement, which is common for all. You can change it according to your needs, but in particular, if you have any specific needs and they have different. यहाँ बेटा का मोबाइल लेके चल के तो मैं मेरे नहीं पढ़ूंगा, उसके नहीं पढ़ेगी क्या? कौन है भाई ये? म्यूट नहीं है संयम। संयम के घर पे लड़ाई हो रही, तो म्यूट कर दे, कोई बात। दंगे हो गए। तो सर मोबाइल लेके चल गई सर, ये मेरा मोबाइल लेके चल गई वो। कोई बात नहीं। देख रहे हो सर कितनी समस्या है सर घर पे, जल्दी कॉलेज खुलवाओ आप। समस्या बहुत सारी है। तो SLA commitment of 99.99% is made available by the AWS EC2 for each Amazon EC2 region. Now there are different regions we can select. So जैसे कि एक डेटा सेंटर है, Amazon ने उसका ऑफिस है, एक डेटा सेंटर बना रखा है, that is a region. And there are availability zones and regions. This is a different concept which we will discuss later, but you can understand like that कि Amazon का अपना एक डेटा सेंटर जैसे एक ऑफिस है, तो that is called a region. जैसे एक इंदौर में है, एक भोपाल में है, एक ग्वालियर में, एक दिल्ली में. So these are different regions. And then there will be zones. So zone will be a bigger area, like a combination of regions. So जैसे कि इंदौर, भोपाल, दिल्ली और जो भी चंडीगढ़, जयपुर, इन सबको मिला के एक नॉर्थ इंडिया रीजन बना दिया, नॉर्थ इंडिया जोन बना दिया. That is a zone which contains different regions. So in every region they have the commitment of 99.99%. Right? It is ऐसा नहीं है कि यूएस में उनका जो एक वेस्ट कोस्ट का रीजन है उसमें उनने 99.99% के आपको SLA दिया है, and then they have another one in India, in Mumbai, in which the
SLA commitment is lesser than that. No, they maintain their SLA commitment to 99.99% for every region across the globe. And Amazon has 24 regions and 76 availability zones globally for EC2, largest for any cloud service provider. So उनके पास 24 regions हैं और उन 24 regions में 76 availability zones हैं, which is a huge number for any service provider. So this is the largest. They have a global network. अब उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि उनको अब हर जगह उनका एक रीजन बनाना की जरूरत हो, बिकॉज दिस ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरनेट. दे कैन कंट्रोल इट फ्रॉम एनीवेयर, बट स्टिल द स्पीड डिक्रीजेस. यदि आप एशिया में बैठ के यूएस के रीजन से क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं तो देयर विल बी अ लैग इन द सर्विस. उसकी स्पीड डिक्रीज होती है. दैट्स व्हाई दे हैव मेड ऑल दीज रीजन्स ग्लोबली, कि जो एशिया में उनके एशिया के लिए अलग रीजन्स रहे, जो यूरोप में उनके यूरोप के लिए अलग रहेंगे, यूएस में जो उनके यूएस के लिए अलग रहेंगे. Apart from that, there are laws in USA and Europe in which for some services you cannot take the data outside the country. So they have to follow those laws. Like in USA, the healthcare data, they cannot outsource to any other country. All the healthcare data has to be maintained in the United States only. So they cannot give any service to any other country. इसीलिए वहाँ का हेल्थ केयर की कॉस्ट भी हमेशा ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि दे यूज ओनली देयर ओन सर्विसेज. इंडिया, चाइना, इधर से सर्विसेज यूज करके वो चीप पड़ सकती है, बट दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट बाय द लॉ. तो हमें रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में समझ में आ गया. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज ईच AWS region consists of at least 3 availability zones. So in each region they have at least 3 availability zones. And the AWS region model has been recognized worldwide for running enterprise applications that require high availability. So these are the characteristics of AWS EC2. अब जो हमने देखा कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो एक्चुअली सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता क्या है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, हाउ इट इज मेड एंड व्हाट आर इट्स characteristics. So in definition, a service level agreement is the bond for performance negotiated between the cloud service provider and the client. So it is simply a bond or an agreement between the service provider and the client. If a cloud service provider fails to maintain or meet the stated targets in the SLA about the minimums, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने SLA में साइन किया, लाइक 99.99% जो अमेजोन ने साइन किया है SLA में, that it will provide you. If they fail to provide that, then they have to pay some kind of penalty to the consumer as per the agreement, whatever the agreement is between the company and the user. तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें मेंशन रहती हैं. फॉर ईच इंस्टेंस यू हैव अ सेपरेट SLA according to that instance. So all the users are advised to first go through it and then plan accordingly. Now there are mainly 3 types of SLAs. One is service based, one is customer based, and the most commonly used is multi-level or hierarchical.
तो SLAs में सर्विस बेस्ड क्या हो गया कि जैसे आपको कोई सर्विस बेस आप सिर्फ एक सर्विस आप हायर कर रहे हो, उस सर्विस के लिए आपने रूल्स बना लिए कि इतने टाइम मुझको ये सर्विस मिलेगी, इस सर्विस में मुझको ये मिलेगा, दैट इज अ सर्विस बेस्ड SLA। कस्टमर बेस्ड क्या, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, उस कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे अभी ये चाहिए, इतने टाइम तक, इतने टाइम के बाद मुझे ये सर्विस चाहिए, उसके बाद मुझे ये दोनों सर्विस चाहिए। तो इट इज मेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, not the service. And then comes the multi-level or hierarchical. The multi-level service SLAs are used by all the bigger organizations or industries, all the multinational companies. They go for multi-level service level agreements. Why? Because they cannot do it separately for individual customer or individual service. And even if they want to do that, then there will be a lot of repetition कि हर डिपार्टमेंट के लिए वो अपने अलग सेम SLA बार बार बना रही है। Instead, they can go for a multi-level, because in a multi-level they can make some things common for all the organization or all the people working in the organization, and then they can go for specifics, like in some department they use a different service, in some department they use a different service. So it is called multi-level. Service based and customer based are very easy. What is important is multi-level structure. So multi-level structure can be explained by dividing it into 3 parts. First is corporate level, second is customer level, and the third is service level. All these are included in the multi-level SLA structure. What happens in the corporate level is all of the general issues relevant to the organization are covered, and they are the same throughout the entire organization. As I was explaining, corporate level का जो first आपने SLA बनाया, it will contain everything which is relevant to the entire organization, जो सभी के लिए common है. For example, कि एक every employee needs to create password of 8 characters and must change it in every 30 days. आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आपने जब भी उनको एक सिस्टम प्रोवाइड किया तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि दे विल क्रिएट अ पासवर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स एंड दे हैव टू चेंज इट एवरी 30 डेज. ये आपका कॉर्पोरेट लेवल एक SLA की कंडीशन होगी. Then comes the customer level. Those issues which are specific to a customer. This comes in customer level. So, for example, the financial department needs more security because of the handling of financial resources. अब आपने कॉर्पोरेट लेवल पे तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी वो बना दी सभी के लिए, बट फॉर योर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट you need a different agreement because financial department deal करता है financial resources में, उसमें कंपनी के सारे पैसे, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, सैलरीज, सबकी इंफॉर्मेशन रहेगी. सो इट नीड्स मोर सिक्योरिटी मेजर्स, so they can, on top of the customer corporate level, they can make some more agreements for the customer level for that specific department. And the last comes is service level, which contains all issues relevant to the specific service which is used by the organization. It applies to all customers that contract the same service.
इसके एग्जांपल के लिए वी कैन कंसीडर लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में there is a IP telephone. So most of the employees in any company, they use IP telephone for their communication. So for IP telephone service, they have a contract with some IT support. At service level structure, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उन सभी के लिए अप्लाई होगा जो कि वो पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर रहे हैं. सो दीज आर दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ मल्टी लेवल SLA स्ट्रक्चर. Okay, so I think our time is up. I will continue this topic tomorrow. It has some, I think 1 or 2 more slides. अभी तक सभी को समझ में आया? आज की अटेंडेंस काफी लो रही है हमारी, मैक्सिमम 22 या 23, so try to improve this attendance. Now, if anyone has any questions, you can ask me now. All right, guys, then we will conclude today's lecture. See you tomorrow. Have a good day.